everyone, this is Mahima and you are watching Rise Smart हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत ही प्यारे से परिवार में जिसका नाम है राइस स्मार्ट। भाई आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अभी तक सिर्फ आप लोग ही हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ भाई सेशंस को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। और आपको पता है कि ये कौन सा सेशन है, ये है वोकैब डेडिकेटेड क्लास हमारी। और यहाँ पे कुछ टाइम से हम कर रहे हैं सिनोनिम्स, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है एंटोनिम्स तक का सफ़र। एंटोनिम्स भी आने वाले हैं अगले या अगले हफ्ते से, तो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि जो भी हम वर्ड्स याद करते हैं वो हम करते हैं निमोनिक ट्रिक्स के साथ याद। ठीक है, जहाँ पे रूट वर्ड इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे आपको वो भी बताया जाता है। तो भाई प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, आग की तरह फैला दो, दूर दूर तक फैला दो। भाई तुम्हारे पास कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें कुछ कह दे, भाई यार मतलब यार सपोर्ट कर दे यार प्लीज़ यार, तो सोचो यार, मान लो कि मैं भी तुम्हारा वो दोस्त ही हूँ जो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ यार सपोर्ट कर दे यार, फैला दे यार सेशन को। ठीक है, तो चलो भाई आज के 10 शब्द देखते हैं क्या सिनोनिम्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनकी ट्रिक्स बनाने में। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। ठीक है, पहला वर्ड बोलता है भाई इंजेस्ट। देखो अगर इंजेस्ट को आप सुनो तो आपको ऐसा सुनाई देगा कि डाइजेस्ट, जेस्ट से आपको याद रहेगा कि डाइजेस्ट कब होता है, जब आप खाना खाते हैं। डाइजेस्ट किसको करते हो, आप खाने को ही तो करते हो। तो इंजेस्ट का मतलब होता है टू ईट और ड्रिंक समथिंग। ठीक है, कुछ खाना या कुछ पीना। अच्छा, इंजेस्ट को ना ऐसे भी याद कर सकते हो कि अंदर, इंजेस्ट, लाओ भाई इसको मैं जस्ट खा ही लूं, अभी खा लूं। ठीक है, इन कर लूं, अपने पेट के अंदर कर लूं इसको। ठीक है, तो इंजेस्ट का मतलब होता है टू ईट और टू ड्रिंक समथिंग। इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो कंज्यूम करना। ठीक है, किसी चीज को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ये इसका दूसरा सिनोनिम है एब्जॉर्ब। ठीक है, किसी चीज को खाना या किसी चीज को ग्रहण करना। ठीक है, सही है। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आप ऐसे देखोगे तो यार इसमें देखो एक बार कि इसमें यह है कि एब्स जो लोग बनाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, एब्स बनाते हैं, जिनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, स्टेमिना। ठीक है, स्टेमिना, एब्स बनाते हैं। क्या आपको लगता है वो एब्स बनाने वाले लोग क्या खाते होंगे सुबह से, उनका क्या रूटीन होता होगा? क्या रूटीन होता है, सोचो जरा। हैं, उठते ही वो बोलेंगे कि आज तो भाई पनीर के पराठे आन दो, हैं दिन में मम्मी यार पाव भाजी बना दो। ऐसा नहीं भाई, वो होते हैं अपने खाने पे कंट्रोल करते हैं, अपनी जुबान पे, अपनी टंग पे कंट्रोल करते हैं, तभी तो वो एब्स बना पाते हैं। एब्स बनाना कोई बच्चों का खेल है नॉट डूइंग थिंग्स दैट गिव यू प्लेजर, स्पेशली नॉट ईटिंग गुड फूड और ड्रिंकिंग अल्कोहल। इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, सिर्फ उतना खाते हैं जितना उनकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है या फिर उतना जितना उनकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो एब्स्टीमियस का मतलब होता है ज़्यादा खाना पीना नहीं, संयम से रहना। ठीक है, संयम से रहना। ठीक है, देखेंगे ज़रा इसका सिनोनिम मॉडरेटिंग एंड रिस्ट्रेंड। मॉडरेट तरीके से कंज्यूम करना, रिस्ट्रेंड तरीके से रहना। ठीक है जी। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज भाई यहाँ पे ना एक वर्ड समझ में आ रहा है, स्क्रू, है ना, स्क्रू। भाई जब आप स्क्रूटनाइज, मानो आप कहीं गए, आपको लगा कि भाई मेरी इस मशीनरी में दिक्कत है या मेरे इस दरवाजे में दिक्कत है, आप किसी को बुलाते हो भाई एक बार चेक करियो यार, तो क्या करता है, आके स्क्रू व्रू चेक करता है ठीक से लगे हैं कि नहीं है, ये है वो है। वो क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन। ये पता लगाने के लिए कि उसमें आखिरकार खराबी क्या है, उसको वो क्या करता है, एग्जामिन करता है। ठीक है जी, तो आंसर जो सिनोनिम्स हैं इसके वो हैं एनालाइज एंड चेक आउट। टू चेक आउट, चेक करना। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एप्लॉम्ब। भाई इसको ना याद कैसे करोगे, आप लंबे हो,
आप लंबे हो। अब भाई ये जो लंबा है ये आगे देख लो कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, इसको कोई लेना देना नहीं है, एकदम स्टाइल में हैट वैट लगाई हुई है और जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ है, लंबा है। क्या आप लंबे हो? हैं? तो आप जब लंबे हो तो लंबे तो भाई कॉन्फिडेंस होता है ना उनमें। अमिताभ बच्चन को देख लो। मैं ये नहीं कह रही कि छोटे छोटे गिट्ठे गिट्ठे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर स्टाइल नहीं होता। मेरे अंदर तो है, मेरी हाइट तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी होता है। लेकिन लंबे लोगों में होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक स्टाइल होता है। तो एप्लॉम्ब का मतलब होता है कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल में रहने का। ठीक है, तो स्टाइल में रहने का। और ये है इसके सिनोनिम्स, सेल्फ पोजेशन एंड इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, ठीक है, इक्वल दिखना, स्टाइल में रहना, इक्वल नहीं दिखना। ठीक है, ये देखो, इक्वल मुझे नहीं दिखना, इक्वल मुझे नहीं दिखना, मैं हूं सबसे ऊपर, कॉन्फिडेंस में। ठीक है, स्टाइल में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड है सब वर्ड। सब वर्ड भाई, सब बता दूंगा मैं सब बता दूंगा। किसको बता दूंगा? किसको बता दोगे? टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय टू ट्राई और टू डैमेज अ गवर्नमेंट, रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली। चुपचाप से गवर्नमेंट को अटैक करना, किसी कंपनी को अटैक करना, किसी रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम को अटैक करना। ये जो स्पाई होते हैं इनका काम क्या होता है? एक जगह की खबर दूसरी जगह लगाना। यही तो इनकी खासियत होती है, ये करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? उनको क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी को। ठीक है, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, तो सैबोटेज इसका एक सिनोनिम है, करप्ट एक इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो याद रखना कि मैं सब बता दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा, सब वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो है खबर इधर से उधर कर दूंगा। देख रहे हो ये कैसे कर रहा है? देख रहे हो कहाँ खड़ा है, और इसको हमें नहीं पता इसको क्या ऐसा दिख गया कि इसने फटाक से अपना वॉकी टॉकी निकाला और बोला चेक इन, है ना, और कर दिया काम, सैबोटेज्ड। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड कहता है अम्ब्रेज। भाई ये जो अम्ब्रेज है ना, ये सुनाई दे रहा है अंग्रेज। अम्ब्रेज सुनाई दे रहा है अंग्रेज। ठीक है, अब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो इंडिया पे क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? बहुत ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना, तंग करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, काम ज़्यादा लेते थे। ठीक है, रिस्पेक्ट हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी उनके दिलों में, आज भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मतलब काम ज़्यादा कराना, वर्किंग आवर्स ज़्यादा, और कंडीशंस इतनी बुरी, वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा गलत कंडीशंस में रखते थे, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, कम वेजेस देते थे। ठीक है, तो अम्ब्रेज का मतलब होता है कि जब आप अपसेट या अनॉय फील करते हो क्योंकि आपने देखा है दैट समवन हैज बीन रूड टू यू, कितने बदतमीजी से वो पेश आते थे। हमारे जो इंडियंस थे उनके साथ उन्होंने कितनी बदतमीजी, कितनी बार उनको एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है कि जब आप फील अपसेट और अनॉयड, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला इंसान मुझे कोई रिस्पेक्ट या कोई भी एक जो एक लेवल होता है रिस्पेक्ट का या एक एक्सेप्टेंस होती है वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये है अम्ब्रेज। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, डिस्प्लेजर एंड एग्जैस्परेशन। एग्जैस्परेशन। ठीक है जी, आगे चलने से पहले, अच्छा ये याद है आपको, इस वर्ड हमने ये वाला वर्ड भी किया था इसी सीरीज में, सिनोनिम्स की सीरीज में किया था, जब हमने बोला था एक्स एस्पिरेशन। जब हमारी एक्स से एस्पिरेशन सारी टूट जाती हैं तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, बूटलेस। भाई एक बात बताओ, ये जो बूट होते हैं उनमें लेस होती है ना, लेस जानते हो क्या होता है? वो जो जिससे बांधते हैं, फीते। ठीक है, उनमें लेस होती है। अगर वो लेस खो जाए या गिर जाए या कहीं निकल जाए उसमें से, मम्मी ने जूते धोए और वो कहीं फेंक दी, कहीं हो गई इधर उधर, तो फिर उस लेस के बगैर जूता क्या हो गया? बेकार हो गया ना। या तो बिना लेस वाला जूता ले लो, लेकिन अगर लेस वाला जूता ले रहे हो तो फिर जूता जो है वो बेकार हो जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो बूटलेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि विच इज नॉट सक्सेसफुल और इफेक्टिव, मतलब उसका उतना इफेक्ट रहा नहीं। ठीक है, सिनोनिम्स एक बार इसके देखेंगे, फ्रूटलेस। ठीक है, एक होता है फ्रूटफुल,
जो काम आने वाली चीज है, फ्रूटफुल है ये हमारे लिए, है ना। फ्रूटलेस क्या है इसका एंटोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया ना इसका भी एंटोनिम हो गया, ठीक है, फ्रूटलेस। नेक्स्ट देखो वर्थलेस, जिसकी कोई वर्थ नहीं है अब, ठीक है। वर्थ मतलब उसकी कोई एक क्या होता है वो कीमत नहीं है, वर्थलेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है माउंट बैंक। भाई माउंट एवरेस्ट पे किसी ने कहा कि यहाँ पे बैंक है, जाओ वहां पैसे जमा करा लो, ठीक है। मेरे पास कोई आया, उसने बोला भाई पता है माउंट एवरेस्ट पे एक बैंक खुला है, ठीक है, वहां पे ना तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो, वहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 22% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लाओ मुझे 10,000 रुपये दे दो और 1 साल बाद ले लेना, और भाई 22% के इंटरेस्ट। मैंने बोला पागल वागल है क्या बात हो रही है ये, माउंट एवरेस्ट पे कोई बैंक खुलेगा क्या? तो आपको पता है कि वो चीज क्या है, गलत है ना, झूठ बोल रहा है, झूठा इंसान है वो, है ना, धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो माउंट बैंक का मतलब होता है समवन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन, मतलब एक इंसान प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं कोई और हूं, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स एक बार देखेंगे, इम्पोस्टर एंड स्विंडलर, स्विंडलर, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है भाई सैवरी, सैवरी, सैवरी यार आपको याद रखना है कि सैवरी जो वर्ड है ना वो हमारे टेस्ट से रिलेटेड है। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सॉल्टी है और उसमें मीठापन नहीं है, लेकिन अच्छी है चीज़, टेस्टी है, ठीक है। तो सैवरी जो है माउथ वाटरिंग है एंड लशियस है, लशियस, ठीक है। बेरीज देखो, ठीक है, हालांकि जो ब्लूबेरीज होती हैं बहुत कम मीठी होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इनका टेस्ट, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे भाई स्पूरियस। भाई मैं अगर तुम्हें कह दूं कि मैंने 7 पूड़ी खाई है या मैंने 100 पूड़ी खाई है, मैंने 100 पूड़ी खाई है, मानोगे, मान लोगे? मैंने कहा मैंने तुम्हें 700 पूड़ी खाई है भाई, मैंने 700 पूड़ी खाई है, चलो 700 खाई है, 7 पूड़ी, ठीक है, 7 पूड़ी, मान लोगे? 700 पूड़ी खाई है मैंने, तो तुम मान लोगे? बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, देखा आपने खुद को, खा सकते हो? कोई नहीं खा सकता, 700 क्या, आप 7 भी खा लो तो बात है। तो भाई मेरे को लगेगा अच्छा, तो आपको क्या पता चलेगा कि मैम झूठ बोल रही है ना, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रही है, फॉल्स एंड नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी, ठीक है, जो जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। तो स्पूरियस, ठीक है। पूरी देख लो भाई कितनी लाजवाब है, एकदम फूली हुई और एकदम आलू के साथ, ओह हो मुंह में पानी आ गया, है ना। तो बोगस, कोई चीज फेक है, जो फॉल्स है, ठीक है, जो चीज रियल नहीं है, ठीक है, स्पूरियस, ठीक है भाई। तो यार ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, जहाँ पे हमने देखा कि वर्ड्स बार बार, आप ये देखेंगे ना, आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये बताना मत भूलना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।